हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका करियर कॉन्वेंट के यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक होने वाला है उसका नाम है डिजाइन थिंकिंग। आइए साथियों, अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। इंट्रो ऑफ डिजाइन थिंकिंग। फ्रेंड्स, डिजाइन थिंकिंग एक ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच है जिसका यूज इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यूजर के रिक्वायरमेंट्स को समझना, प्रॉब्लम्स को डिफाइन करना और ऐसे सॉल्यूशंस तैयार करना है जो कि ना केवल प्रैक्टिकल हैं बल्कि यूजर के लिए हेल्पफुल भी हैं। इस वीडियो में हम डिजाइन थिंकिंग के प्रिंसिपल, स्टेप्स और यूजर पर इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे। व्हाट इज डिजाइन थिंकिंग? फ्रेंड्स, डिजाइन थिंकिंग एक मेथोलॉजी नहीं है बल्कि एक माइंडसेट है। यह क्रिटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक डिफरेंट तरीके से सोचने पर जोर देता है और इसका सेंटर पॉइंट हमेशा ह्यूमन एक्सपीरियंस होता है। डिजाइन थिंकिंग का कोर आइडिया डिजायरेबिलिटी, फिजिबिलिटी और वायबिलिटी के बीच बैलेंस मेंटेन करते हुए की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। डिजायरेबिलिटी डिजायरेबिलिटी का मतलब है कि यूजर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, यूजर को क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। फिजिबिलिटी फिजिबिलिटी का मतलब है कि फ्यूचर में टेक्निकली क्या इनोवेशन की पॉसिबिलिटी है। वायबिलिटी वायबिलिटी का मतलब है कि क्या न्यू इनोवेशन बिजनेस के लिए वायबल है या नहीं। फ्रेंड्स, डिजाइन थिंकिंग क्रॉस डिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन, रैपिड प्रोटोटाइपिंग और इटरेटिव प्रोसेस को इंकरेज करता है। द ओरिजिन्स ऑफ डिजाइन थिंकिंग। फ्रेंड्स, डिजाइन थिंकिंग का कॉन्सेप्ट 1960 में स्टार्ट हुआ था और इसके प्रारंभिक योगदानकर्ताओं में हर्बर्ट ए साइमन एंड रॉबर्ट मैक्यूम जैसे फेमस व्यक्ति शामिल थे। हालांकि यह 20वीं सदी के अंत में था जब डिजाइन थिंकिंग ने अपना मॉडर्न रूप लेना शुरू किया और इसके पीछे आइडियो और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। कंपनी ने डिजाइन थिंकिंग के कॉन्सेप्ट्स को डिफरेंट प्रॉब्लम्स पर लागू किया, जैसे न्यू प्रोडक्ट्स को डिजाइन करना और क्रिटिकल प्रोसेस जैसे हेल्थ केयर हॉस्पिटैलिटी को रीडेवलप करना। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में डी स्कूल ने इस कॉन्सेप्ट को और अधिक पावरफुल बनाया और इसे इनोवेशन के लिए एक सिस्टमैटिक मेथड्स के रूप में सिखाने के लिए कोर्स रेडी किया। द 5 स्टेप्स ऑफ डिजाइन थिंकिंग। डिजाइन थिंकिंग को अक्सर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के डी स्कूल द्वारा प्रपोज्ड 5 स्टेप्स में डिवाइड किया जाता है। एम्फैथिसाइज, अंडरस्टैंडिंग द यूजर। डिजाइन थिंकिंग का फर्स्ट स्टेप यूजर के साथ एम्पैथी रखना है ताकि यूजर के रिक्वायरमेंट्स को और चैलेंजेस को समझा जा सके। ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि यह देखना कि यूजर नेचुरल एनवायरनमेंट में प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के साथ कैसा इंटरेक्ट करता है। एंगेजमेंट एंगेजमेंट का मतलब है कि यूजर से सीधे जानकारी एकत्र करने के लिए इंटरव्यू, सर्वे और फोकस ग्रुप्स का यूज करना। इमर्शन इमर्शन का मतलब है कि यूजर जर्नी को डायरेक्टली एक्सपीरियंस करना ताकि उनके पेन पॉइंट्स और एक्सपीरियंस को समझा जा सके। डिफाइन आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। एम्पैथी स्टेप से नेसेसरी इंफॉर्मेशन लेने के बाद अगला स्टेप प्रॉब्लम को डिफाइन करना है। इस स्टेप में गैदर्ड इंफॉर्मेशन का एनालिसिस करके मेन प्रॉब्लम की पहचान की जाती है जिसे सॉल्व करने की आवश्यकता होती है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट यूजर की नीड्स पर फोकस करते हुए एक क्लियर और ब्रीफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट रेडी करना। पॉइंट ऑफ व्यू पीओवी यूजर की नीड्स और एम्पैथी स्टेप्स के दौरान प्राप्त इंफॉर्मेशन को मिलाकर एक पीओवी तैयार करना। फ्रेंड्स, प्रॉब्लम को डिफाइन करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह पूरे डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस के दौरान गाइडिंग स्टार के रूप में कार्य करता है। यह यूजर की प्रॉब्लम पर फोकस करने में हेल्प करता है और सुनिश्चित करता है कि सॉल्यूशन सही प्रॉब्लम्स को एड्रेस करे। आइडिएट जनरेटिंग आइडियाज। फ्रेंड्स, एक बार प्रॉब्लम डिफाइन हो जाने के बाद पोटेंशियल सॉल्यूशंस के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग करने का समय आ जाता है। आइडिएशन स्टेप्स क्रिएटिविटी और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग को प्रमोट करता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करें जहां टीम के सदस्य जितने संभव हो सके उतने आइडिया शेयर करें। माइंड मैपिंग आइडियाज को विजुअली ऑर्गेनाइज करने और उनके बीच डिफरेंट कनेक्शंस का पता लगाने के लिए माइंड मैपिंग टेक्निक का यूज करें। स्कैम्पर अवेलेबल आइडियाज से नए सॉल्यूशंस को प्रोड्यूस करने के लिए स्कैम्पर टेक्निक का यूज करें। आइडिएट स्टेप्स का ऑब्जेक्टिव विभिन्न प्रकार के आइडियाज को प्रोड्यूस करना है जिन्हें फिर से रिफाइन और प्रोटोटाइप किया जा सके। इस स्टेप्स पे नंबर ऑफ आइडियाज क्वालिटी ऑफ आइडियाज से अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ तक कि कभी कभार अनरियलिस्टिक आइडियाज से भी न्यू सॉल्यूशंस को प्रोड्यूस किया जा सकता है। प्रोटोटाइपिंग ब्रिंगिंग आइडियाज टू लाइफ। फ्रेंड्स, प्रोटोटाइपिंग में आइडियाज को प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस में बदलना शामिल है जिन्हें टेस्ट और रिफाइन किया जा सकता है। लो फिडेलिटी प्रोटाइप्स साधारणतः कम लागत वाले प्रोटाइप जैसे स्केच, पेपर मॉडल या डिजिटल वायरफ्रेम के साथ शुरुआत करें ताकि आइडिया को जल्दी से टेस्ट किया जा सके। हाई फिडेलिटी प्रोटाइप्स
जैसे जैसे विचार रिफाइन होते हैं, 3D प्रिंटिंग, सॉफ्टवेयर सिमुलेशन या फिजिकल मॉडल जैसे टूल्स का यूज करके अधिक डिटेल्ड और फंक्शनल प्रोटोटाइप मॉडल बनाएं। रैपिड प्रोटोटाइपिंग, यूजर के रिएक्शंस और रिस्पॉन्स के बेस पर डिजाइन को रिपीट और इम्प्रूव करने के लिए रैपिड प्रोटोटाइपिंग को अपनाएं। प्रोटोटाइपिंग एक इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि यह टीम को डिफरेंट सॉल्यूशंस का पता लगाने और आगे बढ़ने के लिए यह इंफॉर्मेशन देता है कि कौन से सॉल्यूशंस काम करते हैं और कौन से नहीं। टेस्ट, इवैल्यूएटिंग सॉल्यूशंस। डिजाइन थिंकिंग का लास्ट स्टेप टेस्टिंग है। इसमें सॉल्यूशंस की इफेक्टिवनेस का असेसमेंट करने और फीडबैक इकट्ठा करने के लिए प्रोटोटाइप को यूजर के द्वारा टेस्ट करना शामिल है। यूजर टेस्टिंग, टीम टेस्टिंग सेशन को ऑर्गेनाइज करे जहां पे यूजर प्रोटोटाइप के साथ इंटरेक्ट करके अपना रिएक्शन और रिस्पॉन्स बताता है। ए बाय बी टेस्टिंग, डिफरेंट सॉल्यूशंस को कंपेयर करना और कंफर्म करना कि कौन सा सॉल्यूशन बेटर है, ए बाय टेस्टिंग का यूज करके पता किया जाता है। इटरेट, फीडबैक के माध्यम से प्रोटोटाइप को रिपीट करना और सॉल्यूशंस को तब तक रिफाइन करते रहना जब तक कि यूजर की नीड्स को पूरा ना किया जा सके। फ्रेंड्स, टेस्टिंग एक बार का इवेंट नहीं है, यह कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो प्रोडक्ट या सर्विसेज के लॉन्च के बाद भी जारी रहता है। कंटिन्यूअस टेस्टिंग और रिपीटिशन यह सुनिश्चित करते हैं कि सॉल्यूशंस बदलती यूजर नीड्स और मार्केट कंडीशंस के हिसाब से इफेक्टिव बने रहें। डिजाइन थिंकिंग इन एक्शन, रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स। एयरबीएनबी डिजाइन थिंकिंग का एक मेन एग्जांपल है कि कैसे डिजाइन थिंकिंग एक बिजनेस को बदल सकता है। जब कंपनी को बिजनेस में प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा था तो प्रमोटर्स ने यूजर की आवश्यकताओं को समझने के लिए डिजाइन थिंकिंग के कॉन्सेप्ट का यूज किया। उन्होंने पाया कि रिटेल प्रॉपर्टीज की बैड क्वालिटीज फोटो बुकिंग के लिए एक मेन प्रॉब्लम थी। एयरबीएनबी ने इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस के लिए प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स की सर्विसेज ली, जिससे बुकिंग इंक्रीज हुई और कंपनी को बिजनेस में सक्सेस मिली। आइए साथियों, अब हम आईबीएम के एग्जांपल्स को समझते हैं। आईबीएम ने डिजाइन थिंकिंग को अपने बिजनेस स्ट्रेटजी का मुख्य हिस्सा बनाया। आईबीएम ने कंपनी में आईबीएम डिजाइन की स्थापना की, जो कि ग्लोबल टीम है जो ऑर्गेनाइजेशन में डिजाइन थिंकिंग को हर प्रोसेस में इंप्लीमेंट करने पर जोर देती है। प्रॉक्टर एंड गैम्बल का एग्जांपल साथियों अब हम लेते हैं। प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने अपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस को रीइन्वेंट करने के लिए डिजाइन थिंकिंग का यूज किया। यूजर की नीड्स और डिजायर को ध्यान में रखते हुए प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने ऐसे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग की जो कि यूजर के लिए वाकई में ही काफी यूजफुल थे। एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल स्वीफर के डेवलपमेंट प्रोसेस है, जो कि क्लीनिंग टूल है जिसने लोगों के घरों में सफाई के तरीके को बदल दिया है। कंक्लूजन, फ्रेंड्स, डिजाइन थिंकिंग एक पावरफुल प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल है जो कि इनोवेशन के लिए एक स्ट्रक्चर्ड लेकिन फ्लेक्सिबल अप्रोच प्रदान करता है। यूजर की नीड पर फोकस करके क्रिएटिविटी को अपनाकर और आइडियाज को रिपीट करते हुए डिजाइन थिंकिंग एक ऐसे सक्सेसफुल सॉल्यूशंस की ओर ले जा सकता है जो लोगों के लिए यूजफुल हो और बिजनेस की सक्सेस की गारंटी देते हों। फ्रेंड्स, चाहे आप एक डिजाइनर हो, एक बिजनेसमैन हो या कोई ऐसे व्यक्ति जो क्रिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग में इंटरेस्ट रखता हो, डिजाइन थिंकिंग आपको हर फील्ड में हेल्प करता है। डिजाइनिंग थिंकिंग को अपनाकर आप आज की तेजी से बदलती दुनिया की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, जैसे कि हमने एयरबीएनबी, आईबीएम और पीएनजी जैसी कंपनियों के एग्जाम्पल से समझा है। डिजाइन थिंकिंग में इंडस्ट्रीज को बदलने और जीवन को बेहतर बनाने की क्षमता है। अगली बार जब आप किसी क्रिटिकल प्रॉब्लम का सामना करेंगे तो डिजाइन थिंकिंग के की कॉन्सेप्ट्स को ध्यान रखें, अपने कंज्यूमर्स के साथ एम्पैथी रखें, प्रॉब्लम को डिफाइन करें, आइडियाज प्रोड्यूस करें, सॉल्यूशंस को प्रोटोटाइप बनाएं और उनको टेस्ट करें। ऐसा करके आप इनोवेटिव सॉल्यूशंस बनाने की राह पर होंगे जो कि वास्तव में ह्यूमन लाइफ पर प्रभाव डालते हैं। साथियों, थैंक यू।